हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सोशल विद सविता चैनल पे आप सभी के स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग सही होंगे। चलिए हम अपना वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा ये सामाजिक विज्ञान की बुक है, क्लास 6 के चैप्टर 6 है, भारतीय सभ्यता का आरंभ। तो देख सकते हैं ये बुक है जो एनसीईआरटी बुक है 25-26 सेशन उसके, क्योंकि हमारा बुक बदल गया है। पहले कोई और बुक हुआ करता था, 3 बुक, अब हमारा एक ही बुक हो गया। तो हम 6 चैप्टर के पहले अभ्यास के जो क्रियाकलाप के प्रश्न हैं उसे करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम पाठ के अंदर है प्रश्न उसे करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपना प्रश्न। इस अध्याय में अध्ययन की गई सभ्यता के अनेक नाम क्यों हैं, इनके महत्व पर चर्चा कीजिए। तो इस अध्याय में जो अध्ययन की गई थी उनकी सभ्यता के, तो चलिए हम आंसर की ओर अब देखते हैं। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता जैसे नाम दिए गए हैं, जो निम्नलिखित क्रम से इस सभ्यता को ये नाम दिए गए हैं। यहाँ पे कारणों से आएगा, क्रम नहीं है, क्योंकि थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था। और आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। और चलिए पहला पॉइंट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता। इसका नाम सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण पड़ा था। यह नाम इसके भौगोलिक विस्तार को दर्शाता है। सेकेंड है हड़प्पा सभ्यता। चूंकि इस सभ्यता का पहला प्रमुख स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। यह नाम इसकी खोज और पहचान को दर्शाता है। थर्ड है सिंधु सरस्वती सभ्यता। कई पुरातत्वविदों के अनुसार यह सभ्यता केवल सिंधु ही नहीं बल्कि विलुप्त सरस्वती की नदी के किनारे भी विकसित हुई है। यह नाम उसके व्यापक क्षेत्र को दर्शाता है। अब इन नामों का महत्व, अभी तो नाम तीनों हमने पढ़ लिया। महत्व पहला देखिए, ये नाम सभ्यता की भौगोलिक स्थिति, संस्कृति, इतिहास और खोज के क्रम को दर्शाता है। सेकेंड है विभिन्न नामों से हमें सभ्यता के अनेक विशेषताओं को समझने में मदद मिलती है, मतलब उनके बारे में जानने में। तो आप देख सकते हैं थर्ड पॉइंट है इसमें। यहाँ पे इससे पता चलता है कि यह सभ्यता केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं बल्कि व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव वाली थी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा सेकंड जो प्रश्न है, सिंधु सरस्वती सभ्यता की उपलब्धियों का सार देते हुए संक्षिप्त रिपोर्ट आप 1500 से 200 शब्द में लिखिए। अब देखिए सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार है। पहला है, इस सभ्यता के शहर जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के ग्रिड प्रणाली से बने हैं। आपके बुक में भी दिया होगा। और सेकंड है, सड़कें सीधी और चौड़ी थी। यह सिंधु सभ्यता के सरस्वती सभ्यता के उपलब्ध वहाँ के जो सारे चीज़ें वो घर पक्की ईंटों से बने थे। यह विश्व के सबसे अच्छे जल निकासी प्रणाली थी जिसमें पक्की नालियाँ बनी हुई थी। और पांचवा है, यहाँ गेहूं, जौ, कपास की खेती होती थी। छठा है, यहाँ मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिले थे। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए हम थर्ड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको हड़प्पा से कालीबंगन तक यात्रा करनी है। आपके पास विभिन्न विकल्प क्या है? क्या आप प्रत्येक विकल्प में लगने वाले समय का अनुमान लगा सकते हैं? तो आंसर हम देखते हैं। चलिए, प्राचीन काल में यात्रा के विकल्प सिंधु सरस्वती सभ्यता के समय की यात्रा के अनुसार। बच्चों इसे कॉपी में भी आप नोट करिएगा ताकि आप बाद में आराम से इजीली पढ़ सकें। पहला है पैदल यात्रा, लगभग 700-800 किलोमीटर, समय 30 से 40 दिन लगते थे। अब बैलगाड़ी से पैदल चलने में इतना लगता था कि हमने आप 700-800 मीटर चलेंगे तो किलोमीटर, और बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी के समय तो उससे 15 या 20 दिन में, क्योंकि अब पैदल चलने में ज़्यादा समय लगेगा और इससे थोड़ा कम। नदी मार्ग से सिंधु और घग्गर नदी के सहारे 10 से 15 दिन लगेंगे। अब आधुनिक काल में यात्रा के विकल्प। आधुनिक काल में लोग कैसे, रेल मार्ग, लाहौर से बीकानेर के रास्ते। अब समय कितने लगेंगे? 12 से 15 घंटे।
सड़क मार्ग लाहौर से बीकानेर होते हुए 10 से 12 घंटे, वायु मार्ग लाहौर से जयपुर, दिल्ली, फिर सड़क मार्ग कुल 6 से 8 घंटे लगेंगे। अब देखते हैं इसके निष्कर्ष क्या है कि निष्कर्ष प्राचीन काल में यह यात्रा सप्ताहों में होती थी, जबकि आज के आधुनिक साधनों से यह घंटों में ही पूरी हो जाती थी। पहले उतना संसाधन की सुविधाएं नहीं थी, अब हमारे देश में इतना संसाधन है तो इससे यात्राएं आराम से हो जा रही है। चलिए अब हम 4th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आप हड़प्पा सभ्यता की किसी पुरुष या महिला को हम आज के भारत के सामान्य रसोई घर में ले आते हैं तो उन्हें सबसे बड़े 4 या 5 आश्चर्य क्या लगेगा। मतलब आप सोचिए, विचार कीजिए, अगर हड़प्पा सभ्यता का कोई व्यक्ति आज की रसोई में आए तो उसे ये चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान कर देगी। पहला, गैस चूल्हा और इंडक्शन बिना लकड़ी जलाए खाना पकाने के लिए जादुई जैसा होगा। स्टील और नॉन स्टिक बर्तन, मिट्टी या कांसे के बर्तन के बजाय ऐसे चमकते बर्तन उन्हें चौंका देंगे। फ्रिज और माइक्रोवेव खाना ठंडा या गर्म रखने या मशीन के लिए बिल्कुल नई चीज़ होगी। 4th है मसाले और पैकेट फूड, तरह तरह के मसाले और रेडीमेड खाने की चीज़ें उन्हें बहुत अनोखी लगेगी। 5वां है नल और सिंक, नल से अपने पानी आना, सिंक में सफाई देखने के लिए उन्हें चमत्कार जैसा होगा। अतः आज की रसोई घर हड़प्पा वीडियो की एक जादुई दुनिया जैसे लगेगी। मतलब ये आज के सबसे क्या लगेगी, सबसे अनोखा या जादुई लगेगी। इसी तरह हम प्रश्न नंबर जो है 5th की ओर बढ़ते हैं। इस अध्याय में सभी चित्रों पर दृष्टि डालते हुए उन आभूषणों और हाव भाव वस्तुओं की सूची बनाइए जो अभी 21वीं सदी से परिचित प्रतीत होते हैं। आभूषण, कंगन, मंगलसूत्र जैसे गले के हार, बालों में गुथे मोती या क्लिप जैसे आभूषण, अंगूठियाँ। ये हो गया हाव भाव, नृत्य, हाथ जोड़ना, सज धज कर बैठे स्त्री। और 3rd है कि कंघी, सीसा, चक्की, सिंदूरदानी, बर्तन और मिट्टी के घड़े होंगे यहाँ पे। तो इस तरह से आप नोट कर लीजिएगा और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। धौला वीरस के जलाशयों की प्रणालियों की क्या सोच प्रतिबिंबित करती है। तो धौलावीरा के जलाशयों की प्रणाली क्या सोच प्रतिबिंबित करती है। तो आंसर देखिए, धौलावीरा के जलाशयों की प्रणाली उन्नति, इंजीनियरिंग और जल संरक्षण की गहरी समझ को दर्शाते हैं। शुष्क क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद वहां के लोग ने वर्षा जल संचय और जल प्रबंधन की कुशलता तकनीकी अपनाई। सुनिश्चित वास्तुकला, नहरें, जलाशय और भूमिगत संरचनाएं सतत विकास और नौ संचार की मिसाल है। 4th है, इस प्रणाली से स्पष्ट होता है कि धौलावीरा के निवासी पर्यावरण से प्रति सचेत है, पर्यावरण के प्रति सचेत है, मतलब जागरूक है कि हमारे पर्यावरण को किस तरह से बचाना चाहिए। 5th है, यह तकनीकी के रूप में दक्ष और सामूहिक सहयोग में विश्व में रहने वाले थे। तो इस तरह से हमारा 6th पूरा हुआ। अब 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो में ईंटों से निर्मित 700 कुएं की गणना की गई। ऐसे लगता है कि उनका नियमित रूप से रख रखाव किया जाता रहा है और अनेक शताब्दियों तक उनका उपयोग किया जाता था। यहाँ तथा पर चर्चा कीजिए। अब देखिए कि मोहनजोदड़ो में ईंटों से बने करीब 700 कुएं पाए गए जो वहाँ के लोग की जल प्रबंधन की समझ को दिखाते हैं। तो पहला देखिए, अच्छी जल व्यवस्था। इतनी बड़ी संख्या में कुएं बताते हैं कि लोग पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ही योजना बना करके काम करते थे। सेकेंड है, ज़्यादा आबादी। शहर में बहुत लोग रहते थे, इसलिए हर किसी को पानी मिले, इसीलिए कई कुआं बनाए गए। अब 3rd है, साफ सफाई का ध्यान। पानी का इस्तेमाल सिर्फ पीने के लिए नहीं बल्कि नहाने, सफाई और शायद सार्वजनिक स्नान गृह में भी शामिल होता था। सार्वजनिक मतलब सभी के लिए
और निजी मतलब खुद के लिए। अब 4th पॉइंट है, इसी में देखिए, समाज की जिम्मेदारी है। इन कुओं की देखभाल यह दिखाती है कि समाज मिलकर काम करता था और पानी को संभाल कर रखता था। अब तकनीकी के आगे, पक्की ईंटों से बने यह कुएं बताते हैं कि मोहनजोदड़ो में लोग के निर्माण और तकनीकी में बहुत होशियार थे, मतलब आगे थे, डेवलपमेंट थे। अब हमारा 8th प्रश्न जो है, ये देखिए, ये देखिए 8वां प्रश्न, समानता यह कहा जाता है कि हड़प्पा वासियों में नागरिकता का उच्च भाव था। इस कथन के महत्व पर चर्चा कीजिए। क्या आप इससे सहमत हैं? वर्तमान समय में महानगरों के नागरिकों के साथ इसकी तुलना कीजिए। आप देखिए, इस कथन का महत्व यह है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत जिम्मेदार और अनुशासित नागरिक थे। पहला है, उन्हें अपने शहर को साफ सुथरा और अच्छी तरह से बसाया। सेकेंड है, हर घर में नालियां, कुएं और साफ पानी की व्यवस्था थी। थर्ड है, वे समाज के लिए सोचते थे, न कि सिर्फ अपने लिए। फोर्थ है, नियमों का पालन करते थे, इसलिए कोई झगड़ा या हिंसा के संकेत नहीं मिलते थे। अब यहाँ देखिए, क्या मैं सहमत हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ था आपके क्वेश्चन में कि क्या मैं सहमत हूँ, तो यहाँ पे आप स्टार लगा लीजिए, मैं लगाना भूल गई। हाँ, मैं मानती हूँ कि हड़प्पा वासी अच्छे जिम्मेदार नागरिक थे, आज के महानगर से तुलना। अब यहाँ से भी देखिए, यहाँ भी स्टार लगा लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं इसको, यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा। पहला है, आज के शहरों में गंदगी, ट्रैफिक और जल संकट आम है। कई लोगों के नियमों का पालन नहीं करते। थर्ड है, हर कोई अपने फायदे की सोचते हैं, समाज की नहीं। अतः हड़प्पा के लोगों से हमें सीख मिलती है कि एक अच्छे नागरिक होना जरूरी है। तो हमें हड़प्पा के बारे में ये सारी चीज़ें पता चला। अब हमारा ये वीडियो ख़त्म हुआ। जो बच्चे नए हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर चैनल करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगला वीडियो में हम जल्द मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।